भाग दो, तेरी मेरी मोहब्बत। पहला भाग आप लोग देख ही चुके होंगे। ये भाग 2 है। पब का दृश्य। कियारा अपनी सहेली पूनम के साथ दारू पी रही है। यार तुझे एक बात बोलनी थी, सब ठीक तो है ना? यार सब ठीक है, वो पापा ना मेरा रिश्ता तय कर रहे हैं, मेरी शादी कराना चाहते हैं। पूनम जोर जोर से हंसती है। मुझे पता था तू हंसेगी। शादी और तेरी? पर सुन, उसके बाप का ना बड़ा तगड़ा बिजनेस है, गारमेंट्स का। पर उसके गारमेंट्स बिजनेस में डिस्को है या नहीं? अरे एक बार उससे शादी हो जाए तो पूरी लाइफ ही डिस्को डिस्को है। उसके मम्मी पापा मिलेंगे तुझसे? मिलने आ रहे हैं रविवार को, घर पर कह तो रहे थे। और तू ऐसे आई मीन इस हालत में मिलेगी उनसे? तो क्या खराबी है? देख, अपना ना बहुत सिंपल फंडा है बॉस। मैंने कभी अपने माँ बाप को इम्प्रेस करने की कोशिश नहीं की, तो उसके माँ बाप को क्या करूँगी? वैसे तू सच में शादी वादी के बारे में सोच रही है? आई मीन टू सी सीरियसली, इतना जल्दी? लाइफ आज है और कल नहीं है, और माँ बाप बोल रहे हैं कि लाइफ टाइम खुश रखेगा। और सोच, पापा से रोज रोज का यह छुप छुपा कर जीना, मीनल की यह रोज रोज की चिक चिक उसका ड्रामा नहीं होगा। पैसे नहीं मांगने पड़ेंगे किसी से, ये तो है। वही तो। देख यार, फाइनली पैसा ही है सब कुछ लाइफ में, और यहाँ तो पैसा सामने से चलकर आ रहा है। खाएंगे पिएंगे ऐश करेंगे, और क्या। ठीक है, सही डिसीजन है तुम्हारा। तभी निखिल वहाँ आ जाता है। क्या बातें चल रही हैं जाने मन? कुछ नहीं, तुम्हारे बारे में ही बातें हो रही थी। लेट्स प्ले डांस। हाथ पकड़ते हुए। श्योर। और कियारा निखिल के साथ नाचने लगती है। गाना चल रहा था, मुझे प्यारी लगे यह आज़ादियाँ। चलती गाड़ी के अंदर का दृश्य। अगर मेरे साथ रहोगी ना कियारा, तो हर कॉन्ट्रैक्ट के साथ तुम्हारा भी नाम जोड़ दूंगा। ओहो निखिल, हर जगह सिर्फ नाम ही जोड़ोगी क्या? मुझे अपना खुद का कॉन्ट्रैक्ट चाहिए। तुम देखना कैसे मैं इस लाइन में धमाका करती हूँ। तुम जो बोलोगे ना वह जस्ट इन हो जाएगा। किसी से डील करवानी हो, कोई ब्रोकरेज लेनी हो, या किसी लेबर वालों का लफड़ा हो, मैं सब संभाल लूँगी। बस गरम गरम कैश आना चाहिए मेरे हाथ हाथ में। और दिल में कियारा शर्माने का नाटक करती है। और एक कॉन्ट्रैक्ट है मेरे पास, अगर साइन करोगी ना तो मेरे साथ, तो हर कॉन्ट्रैक्ट तुम्हारा। कियारा भौं से इशारा करके पूछती है, शादी का कॉन्ट्रैक्ट करोगी? कॉन्ट्रैक्ट कभी तोड़ तो नहीं दोगे ना? नहीं, कभी नहीं, गारंटी देता हूँ। दिल करता है कि अभी पकड़ लूँ। निखिल गाड़ी चलाते चलाते उसकी ओर हैरानी से देखता है। और हाथ, तुम्हारा हाथ, इतने एक्साइटेड मत हो जाओ। पर तुम्हें मुझे एक बार कॉन्ट्रैक्ट दिला दो, फिर एक बार क्या, तुमसे 10-10 बार शादी कर लूँगी मैं। कियारा तुमने हाँ कर दिया, तुम्हें अंदाज़ा नहीं है मैं कितना खुश हूँ। आई लव यू। कियारा अपने मन में सोच रही है, यहाँ जब जनाब शादी के लिए उतावले हो रहे हैं, और वहाँ किसी दूसरी की शादी का जनाजा उठने वाला है। चलो फिर संडे फिक्स्ड। तुम्हें अपने मॉम डैड से मिलवाता हूँ। रेडी? उसमें रेडी क्या होना है, मिलना ही तो है। मुंह बनाते हुए, नमस्ते अंकल, नमस्ते आंटी। और तुम्हारे मम्मी पापा, तुमने बताया उन्हें मेरे बारे में? तभी कियारा को रविवार वाली बात याद आ जाती है। अरे हाँ, बताया था, पर संडे को उनको कहीं ज़रूरी काम से बाहर जाना है, तो अगले संडे फिक्स कर लें। वे मिलने से मना भी नहीं करेंगे। श्योर। निखिल कियारा को एक रिंग पहनाता है। वाओ एक्सपेंसिव। कियारा का घर आ चुका है। निखिल गाड़ी रोकता है। आज कियारा की माँ और मीनल जगी हुई थी। गाड़ी की आवाज़ से दोनों कमरे से बाहर आती हैं और गली में कियारा और निखिल को देख लेती हैं। निखिल भी कियारा के साथ गाड़ी से उतरता है और उसे बाहों में लेकर उसके ओठों पर चुंबन करता है। कियारा को बाय बोलकर वह गाड़ी मोड़कर चला जाता है। कियारा घर के अंदर एंट्री करती है तो उसे उसकी माँ और मीनल सामने ही खड़ी दिखती हैं। कियारा सोचते हुए, साला मेरे कैरेक्टर का कभी मुझे मुझी को समझ नहीं आया, लेकिन अब मुझे कैरेक्टर सर्टिफिकेट मिलने वाला है। अब इन दोनों बिल्लियों से जो मुझे घूर रही हैं। कौन था वो लड़का? कियारा की माँ ने पूछा। निखिल नाम है उसका। तुम्हारे बारे में सीरियस है? मैं उसके बारे में सीरियस नहीं, अभी तक तो नहीं। यह बोलकर कियारा लड़खड़ाते हुए अपने रूम में चली जाती है। हे राम, फिर तो ठीक है। बोलते हुए करिश्मा भी अपने कमरे में चली जाती है। मीनल भी बुझे मन से किचन में चली जाती है और अपने ताऊजी के लिए डिनर तैयार करती है, जो अभी अखबार दफ्तर से लौटने वाले हैं।
रविवार का दिन। मीनल आज सुबह 4 बजे की उठी हुई है। ताई जी ने कल ही हिदायत दे दी थी कि क्या क्या तैयार करना है। मीनल ने सभी सब्जियां, मिठाइयाँ, पूरी, खीर, हलवा, न जाने क्या क्या व्यंजन खुद ही तैयार कर लिए थे। अब तक कियारा को देखने आज लड़के वाले आने थे। 10 बजे तक मीनल दीवार घड़ी की ओर देखती है और 8:30 बज चुके थे। उसके ताऊजी और ताई कुछ गिफ्ट्स, कपड़े वगैरह की खरीदारी करने मार्केट गए हुए हैं। मीनल काफ़ी लेकर अपने कमरे में जाती है, चौंकते हुए। अरे कियारा, तू आज अभी तक नहीं उठी? तुझे पता है ना आज तेरी लाइफ का कितना स्पेशल दिन है। मेरा तो हर दिन स्पेशल होता है यार, आज मैं क्या खास है? कियारा तकिए में मुंह गड़ाए बोली। आज तुझे देखने वाले आ रहे हैं ना, तू अभी तक बिस्तर में ही पड़ी है। ताऊ जी नहीं है ना आज इस समय घर पर, इसीलिए पड़ी है अब तक। चल उठ जा, नहीं तो इसके लिए भी ताई जी मुझे ही डांट खानी पड़ेगी। अच्छा बाबा, ठीक है। थोड़ी देर एक्टिंग करनी है, फिर उठना ही पड़ेगा। कियारा बिस्तर से खड़ी होती है और कॉफ़ी पीती है। कियारा बाथरूम में चली जाती है और मीनल अस्त व्यस्त रूम की सफाई करके घर की साज सज्जा करती है। कुशन, चद्दर और सोफे का कवर चेंज करती है। तभी बाहर से घनश्याम और करिश्मा के वापस आने की आवाज़ें आती हैं। वो ढेर सारा सामान लेकर अंदर आते हैं और सजे हुए घर को देखते हैं। अरे वाह, कितना सुंदर घर सजा दिया मेरी बेटियों ने। घनश्याम बोले। हाँ ताऊ जी, मैंने और कियारा ने मिलकर सजाया है। मीनल बोली। कियारा कहाँ है? करिश्मा ने पूछा। वो नहा रही है ताई जी। जाओ करिश्मा, जल्दी बोलो उसे तैयार होने के लिए। वे लोग घर से निकल चुके हैं, फ़ोन आया था उनका। जी। करिश्मा और मीनल सामान से युक्त कुछ लिफाफे लेकर कियारा के कमरे में जाती हैं। कियारा नहाकर बाहर आई हुई थी और ड्रायर से अपना बाल सुखा रही थी। ये ले कियारा, देख तेरे लिए कितना अच्छा सूट लाई हूँ। बहुत ही सुंदर है और सिंपल दिखेगी इसमें तू। क्या माँ, सूट? आपको पता है ना मुझे ये सब पहनना पसंद नहीं है। अरे बेटा, थोड़ी देर ही तो एक्टिंग करनी है, आंखों में धूल झोंकनी है उनके बस। और एक बार ये एक्टिंग कामयाब हो गई तो सारी ज़िंदगी मर्जी के कपड़े पहनना। वैसे भी तुमको कुछ बोलने की ज़रूरत नहीं है उनके सामने, चुपचाप खड़ी रहना तुम बस। तेरा मुखड़ा देखते ही पसंद कर लेंगे तुझे तो। मीनल उनकी बातें सुनकर मन ही मन दुखी हो रही थी, पर वह कर भी क्या सकती थी। यह ले, तेरे लिए भी लाई हूँ, इतनी बुरी भी नहीं हूँ मैं। करिश्मा ने एक लिफाफा बेड पर दे मारा, जिसमें एक सूट था। अगर तू इसी फटीचर हालत में रहेगी तो इससे हमारी ही तो रेपुटेशन खराब होगी ना उनके सामने। मीनल यह लिफाफा उठा लेती है। कुछ देर बाद रिश्ते वाले की गाड़ी बाहर आ चुकी है। घनश्याम और करिश्मा उन्हें लिवाने बाहर चले गए। मीनल सिंपल से गुलाबी रंग के सूट में खिले गुलाब की तरह लग रही है। कियारा ने लाल रंग का सूट पहना है, मेकअप के साथ भी बहुत उजली उजली और खूबसूरत लग रही है। कियारा, हाँ तो अब दिल थाम कर बैठने की बारी है लड़कियों की, क्योंकि ग्रैंड एंट्री होने जा रही है कहानी के नायक मतलब हीरो चेतन उपाध्याय जी की। हाँ, आपका हीरो बिल्कुल वैसा ही है जिसकी काल्पनिक छवि सभी लड़कियों के मन में बसी हुई होती है अपने राजकुमार के लिए। पर यह कल्पना नहीं है, हीरो असली किरदार में अपने अंदर वह सब गुण समेटे है। 25 वर्षीय, पढ़ा लिखा, 5 फुट 8 इंच का, तराशी गई खूबसूरत फिगर, प्रकाशित मुखमंडल, तीज युक्त आंखें, गुलाबी रसीले ओठ और न जाने क्या क्या सारी उपमाएं फीकी की लग रही थी चेतन की प्रशंसा के सामने। उनके हृदय की बात करें तो गंगा नदी के समान स्वच्छ व पवित्र। उसके मनोभावों की बात करें, मक्खन जैसा हृदय, बड़ों का आज्ञाकारी, सभी के लिए सम्मान भरा पड़ा था उसके हृदय में। वह अपने परिवार के लिए जीता था, आंख मूंद कर अपने माता पिता की आज्ञा का पालन करता, अपनी इच्छाओं का दमन करके भी अपने छोटे भाई सुमित के लिए जान की बाजी भी लगा सकता था। इतना प्रेम करता था उससे, अपने परिवार के सदस्यों की बातों पर इतना विश्वास कि उसे अंधा विश्वास कह दिया जाए तो अतिशयोक्ति नहीं होगी। उसका यह रिश्ता भी आपके माँ बाप की मर्जी से ही हो रहा था, बस चुपचाप चल रहा था उसके साथ, उन्हीं के हिसाब से अपने जीवन साथी के बंधन में बंधने। चरित्र के मामले में इतना पार चरित्र था इसका कि उसे कलयुग का राम कह देना अनुचित नहीं प्रतीत होगा, जो इस समय के लड़कों में दुर्लभ है। हर स्त्री की बड़ी पाक दृष्टि से ही बात किया करता था। चेतन अपने कपड़ा उद्योग का बिजनेस, हर क्लाइंट व हर अपने कारोबार की हर शाखा को अपने हाथों में इतना कस के पकड़ा हुआ था कि उसे उपाध्याय क्लॉथ इंडस्ट्रीज का बेस कह दिया जाए तो गलत नहीं होगा। इतने सब के बावजूद छल कपट का उसके अंदर लेस मात्र का अंश न था।
बड़ी ईमानदारी से अपना कारोबार चला रहा था वह तो हुए अपने चेतन बाबू। अब बात करते हैं उनके पिताजी 50 वर्षीय सुरेंद्र उपाध्याय जी की। टकला सिर, छोटी छोटी कबूतर जैसी आंखें, 5 फुट की छोटी हाइट और पतले नाटे शरीर पर कोट पैंट पहने हाथ मिला रहे हैं घनश्याम जी से। अपने खुद के घर में इनकी नहीं चलती है और ना ही अपनी पत्नी के आगे। इनसे ज़्यादा खूबसूरत जो है इनकी पत्नी सृष्टि जी, पर अपने बच्चों पर जान लुटाने वाले कर्तव्यपरायण व्यक्ति हैं। तो अब आते हैं नखरीली, मनचली, नक चढ़ी औरत चेतन की माताजी सृष्टि उपाध्याय पर। बहुत ही पतली सुडौल, सुंदर तीखे भूरे नेत्रों वाली, जिनसे एक बार अगर किसी को देख ले तो ऐसा लगे कि जैसे खा ही जाएंगी। वाणी में करारापन, आवाज़ कानों में सीटी सी गूंजे, पर देखने में कोई नहीं कह सकता कि 45 पार कर गई हैं। अपने छोटे बेटे सुमित के कुछ ज़्यादा ही प्रेम करती हैं और उसकी खुशी के लिए किसी भी हद तक जा सकती हैं। उसके प्रेमी की निशानी जो है सुमित। चलो अब परिचय कराते हैं गाड़ी से उतरते हुए 22 वर्षीय सुमित उपाध्याय की। पूरे 6 फुट लंबा चौड़ा हट्टा कट्टा नौजवान, फिगर की फुल सेटिंग, दिन में पूरे 3 दफ़ा जिम जाता है। घर पर भी कसरत की भारी मशीनें मंगवाई हुई है। काम का सिर पर बिल्कुल भी बोझ नहीं। अभी कॉलेज में पूरी धाक चलती है जनाब की, क्योंकि पैसों की तो कोई कमी नहीं है इनको। भैया से, डैड से, सबसे ज़्यादा माँ से मुंह मांगे पैसे हड़प लेता है रोज़ाना। इसका परिणाम यह हुआ कि 4-5 चमचे पल गए हैं उसके। वो गलत संगत में पड़ चुका है और चमचे चापलूसी गिरी से उसके पैसे हड़पते रहते हैं। शौक है जनाब के दारू पीना, जुआ खेलना, सट्टे लगाना और मजबूर लड़कियों को अपनी हवस का शिकार बनाना। कुल मिलाकर धूर्त इंसान वाली फितरत है बचपन से ही सुमित की। चलो अब इन सबको घर के अंदर बुला लेते हैं। कियारा और मीनल कब से इंतजार कर रही हैं। तैयार होने के बाद वे दोनों किचन में हैं। कुछ देर के बाद का दृश्य। सभी जन सोफे पर बैठ चुके हैं। उपाध्याय परिवार घर की साज सज्जा से बहुत प्रभावित हुए थे। करिश्मा के कहने पर हाथ में चाय लिए कियारा ने किचन से बाहर ड्राइंग रूम में आहिस्ता आहिस्ता एंट्री की। उसने सिर पर दुपट्टा ओढ़ा हुआ था। वह अप्सरा सी सुंदर लग रही थी। उसके साथ मीनल भी आई। उसकी ताई ने ही कहा था कि उसे कियारा के साथ आने को, ताकि उसके सामने कियारा और ज़्यादा सुंदर लगे। सबकी नज़र उन दोनों की ओर गई। सबको बेहद ही मन भावन लगी कियारा एक ही नज़र में। पर यह क्या, चेतन की नज़र मीनल पर पड़ी। पड़ी तो पड़ी और ठहर ही गई। मीनल को देखते ही उसका दिल जोर जोर से धक धक करने लगा। पता नहीं क्यों मीनल की नज़र भी चेतन पर पड़ी। पता नहीं अचानक वह कैसी वेदना से गुजरने लगी थी कि उसे यह पता ही नहीं चल रहा था कि वे दोनों एक दूसरे को एकटक देखे जा रहे थे। मीनल के मन में अलग किस्म के भाव उमड़ रहे थे। एक अजीब सी बेचैनी उसके दिल में थपथपा रही थी। एक तरफ तो उसे लग रहा था कि चेतन तक पहुंचने की दूरी कुछ इतनी लंबी हो जाए जैसे आसमां के एक छोर से दूसरा सिरा, ताकि वह बस चेतन को देखती ही रहे। दूसरी तरफ उसकी यह कुंठा थी कि आखिरी ये दूरी क्यों, आखिर क्यों 25 फलांग की दूरी 25 युगों सी हो गई है। वह उससे लिप्त हो जाना चाहती थी। उसी की तरह चेतन भी उस पर दृष्टिपात किए जा रहा था। उसके मन में गाना बजने लगा। ना वह अखियाँ रूहानी, कहीं न वह चेहरा रूहानी। मीनल कियारा की ओर को वहीं छोड़कर हड़बड़ाती हुई सी किचन में वापस चली जाती है। उसे अलग ही प्रकार की खुशी महसूस हो रही थी। वहाँ ऐसा कुछ हुआ था मानो वर्षों की बिछड़ी आत्माएं एक दूसरे को सामने पाकर मिलने की फिराक में हैं। उसका हृदय तेज गति से दौड़ा रहा था। वह किचन की दीवार के साथ सटी खड़ी थी। उसके उभारों में तनाव आ गया था। उसे नितंबों में भारीपन महसूस हो रहा था। वह किचन की जाली का पर्दा उठाकर चेतन को चुपके चुपके निहारने लगी। उसे अब किसी की कोई आवाज़ नहीं सुन रही थी, बस चेतन को देखे ही जा रही थी, जैसे बरसों से प्यासी आंखों को तृप्त प्रदान कर रही हो। चेतन भी बार बार मुड़कर किचन की तरफ देख रहा था ताकि दोबारा उसे देख सके। मीनल ने घर पर बनाए गए सारे व्यंजन और मिठाई ड्राइंग रूम की मेज पर सजा दी। सृष्टि जी, हमें तो लड़की बहुत पसंद है।
मेरी तो बरसों से इच्छा थी अपने अंशु के लिए गरीब घर की लड़की लेनी, पर सुंदर भी हो। कियारा तो मेरे मन को एकदम भा गई। सृष्टि की सीटी जैसी आवाज़ ड्राइंग रूम में गूंजने लगी। तू एक बार मेरी बेटी को बहू तो बना ले। तुझे ही गरीब बना ना दिया तो भूल जाना कियारा मेरी बेटी है। करिश्मा मन ही मन बुदबुदाई। यह बर्फी तो बहुत ही अच्छी है, कौन सी दुकान से खरीदते हो? हमने तो आज तक पहले कभी नहीं खाई ऐसी बर्फी। सुरेंद्र ने बर्फी चबाते हुए कहा। जी बाजार से कहाँ, यह तो आपकी होने वाली बहू कियारा ने बनाया है। रसोई के सारे कामों में निपुण है कियारा। ये कहकर करिश्मा ने कियारा की तरफ घूरा। कियारा चेतन की तरफ कम और सुमित की तरफ ज़्यादा देख रही थी। बार बार किचन में मीनल ने नोट किया कि अरे बाप रे, खीरा तो है ही नहीं यहाँ। वह जल्दी से ऊपर छत पर गई और बेलों से खीरे तोड़ने लगी। त्रिपाठी और उपाध्याय परिवार ड्राइंग रूम में बैठे बातें कर रहे थे। चेतन का फ़ोन बजा। वह बोला हेलो हेलो करता रहा, पर सामने से आवाज़ नहीं आ रही थी। बेटा ऊपर छत पर चले जाओ, अगर कोई ज़रूरी फ़ोन हो तो यहाँ नीचे कभी कभी नेटवर्क कम आता है, घनश्याम जी ने कहा। पापा, ऑफिस से राजेंद्र जी का फ़ोन है, चेतन ने अपने पिता से कहा। ज़रूरी काम होगा कोई। आज तुम नहीं हो ना वहाँ, उससे संभला नहीं जा रहा होगा, सुरेंद्र ने कहा। जा जल्दी बाहर जाकर या छत पर जाकर बात कर ले उनसे। चेतन फ़ोन करके छत पर जाता है और वहाँ वह मीनल को देखता है। मीनल भी उसे देखती है। वो फ़ोन पर बात करना भूल जाता है और फ़ोन से हेलो हेलो की आवाज़ आती रहती है। मीनल भी उसको देखने लगती है। हारकर बोल ही पड़ा, तुम घनश्याम जी की क्या लगती हो? मीनल के अंदर की आत्मा को जैसे गिला हुई। क्यों? आप व्यवहारिक आचार करके मुझसे दूर हो रहे हो? जब मैंने कोई पर्दा नहीं रखा, कोई नकली मुखौटा आपके सामने नहीं पहना, तो आप यूं ही अनजाने से बनकर क्यों पेश आ रहे हो? क्या आपको बताना पड़ेगा कि मैं कौन हूँ? यह लीला क्यों कर रहे हो? चेतन की आत्मा मुस्कुराई। अगर तुझे पता ही है कि हम अनजान होने की लीला कर रहे हैं तो इस सांसारिक लीला में हमारा साथ दो ना। जब संसार की इच्छा होगी तभी हम मिलेंगे। जी, मैंने कुछ पूछा आपसे? उसकी ओर निहारती मीनल को चेतन ने दोबारा टोका। जी, मैं कियारा की कजिन हूँ, कहकर दोबारा खीरे तोड़ने लगी। यह सब्जियाँ आपने ही उगाई हैं? जी, मेरे विचार हैं कि ऑर्गेनिक सब्जियां ज़्यादा फायदेमंद होती हैं सेहत के लिए। काफ़ी अच्छे विचार हैं आपके। मीनल खीरे लेकर जल्दी से नीचे आ जाती है। चेतन को फ़ोन याद आता है और वह फ़ोन पर बात करने लगता है। इधर ड्राइंग रूम में सुमित कहता है, आई वॉन्ट टू गो वॉशरूम, वेयर इट इज़। करिश्मा कियारा को कहती है बताने के लिए। कियारा और सुमित एक दूसरे से बातें करने लगते हैं। वे दोनों एक दूसरे के ही टाइप के थे। सुमित बोला, हाय मैं सुमित, जानती हूँ। यू कॉल मी सैंडी, ओके। आई एम कियारा, मैं भी जानता हूँ। यू कॉल मी कैट। दोनों हंसते हैं। तो आपके विचार मेरे ही जैसे हैं, पर ये कपड़े तो आप पे कैरेक्टर पर तो सूट नहीं कर रहे हैं। मेरी पसंद के कपड़े पहनोगी ना तो इस फिगर पर तो छा जाओगी। कपड़ों का क्या है मिस्टर सैंडी, कपड़े तो जब मर्जी तब बदल लो ना, है ना? बस देखने वालों का नज़रिया नहीं बदलना चाहिए। वाह, क्या कमाल की बॉडी है आपकी। आप जैसी खूबसूरत लड़कियों को दिखाने के लिए तो बॉडी पर इतना मेहनत करते हैं। वह दोनों ऐसे ही बातें करते ड्राइंग रूम में वापस आते हैं। वहाँ पहुंचकर सुमित अपने माँ बाप से कहता है, मॉम डैड, मुझे तो भाभी बहुत पसंद है। बेटा मुझे भी पसंद है, सृष्टि बोली, पर एक बार चेतन की तो राय ले लेते हैं। सुरेंद्र बोले, चेतन क्या ना करेगा, आपको तो पता ही है ना, जैसी हमारी मर्जी वैसी उसकी इच्छा, सृष्टि ने टोका। चेतन ऊपर से नीचे आता है और ड्राइंग रूम में प्रवेश करता है। सृष्टि उससे कहती है, बेटा मुझे तुम्हारे डैड और सुमित को तो कियारा बहुत पसंद है। मुझे विश्वास है कि तुमको भी पसंद होगी। क्या कहते हो? तभी वहाँ मीनल कुछ खाने का सामान लेकर आती है और उन्हें मेज पर सजाने लगती है। चेतन और मीनल एक बार फिर एक दूसरे को देखते हैं और उन दोनों की हृदय गति का आवेग घोड़ों की रफ्तार में बदलने लगता है। ठीक वैसे ही जब किसी सच्चे व्यक्ति से अनजाने में कोई पाप हो जाता है और जैसे उसके दिल की हृदय गति बढ़ जाती है। आखिरकार खुद पर कंट्रोल रखकर कांपती जुबान से चेतन बोला, क्योंकि सभी उसके उत्तर का इंतजार में उसकी ओर बिल्ली की तरह देख रहे थे। जी माँ, आप सब लोगों की पसंद ही मेरी पसंद है। आप सबकी खुशी में ही मेरी खुशी है। सिर्फ इतना ही कह पाया चेतन भरे मन से। और एक बार फिर घर वालों
की खुशी के लिए अपने दिल पर पत्थर रख लिया चेतन ने। पर इस बार खुशी से नहीं बल्कि बुझे मन से। अरे यह हो गई ना मुंह मीठा करने वाली बात। करिश्मा ने सृष्टि को झट से मिठाई खिलाई और घनश्याम में सुरेंद्र भी खड़े होकर एक दूसरे को गले लगाते, बधाई हो घनश्याम जी, हम जल्द ही समधी बनने वाले हैं। अजी बनने वाले क्या हैं, बन ही गए हैं, करिश्मा बीच में नाक घुसाई। जी हाँ, जल्द तो बनने वाले हैं, पर अभी कियारा बिटिया की परीक्षाएं बाकी हैं, अंतिम वर्ष की, तो 2 महीने के लिए शादी स्थगित करनी पड़ेगी। जी 2 महीने तो कोई ज़्यादा नहीं है। अगर अब भी अच्छी वधू न मिलती तो भी हम इंतज़ार करना पड़ता। जी खुशी का माहौल छा जाता है। यह कौन है, सृष्टि मीनल की तरफ देखते हुए बोलती है। जी यह तो करिश्मा बोलने ही वाली ही होती है कि घनश्याम जी उसकी बात बीच में ही काटते हुए कहते हैं, यह भी मेरी बेटी ही है। दरअसल है तो मेरे बड़े भाई की बेटी, पर बचपन से हमारे साथ है। इसको भी मैंने कियारा के समान ही परवरिश देकर बड़ा किया है। अच्छा अच्छा, मैं समझी कहीं नौकरानी है। सृष्टि तीखी हंसी। बड़े दिलेर हो समधी जी आप, जो भाई के बच्चों को भी बराबरी का दर्जा देकर पाल रहे हो। सो तो है, करिश्मा बोली। मीनल की अचानक रुलाई फूटने को होती है और वह किचन में चली जाती है। उसको बचपन की इस तरह से ताने सहने की आदत थी, पर पता नहीं क्यों आज उसका मन बहुत भारी हो रहा था। उसे ऐसा लग रहा था कि जैसे उसके साथ कोई छल हो रहा हो। वह किचन की दीवार पर सटकर खड़ी हो जाती है और रोने लगती है। कुछ देर के बाद का दृश्य, उपाध्याय परिवार रिश्ता पक्का करके जा चुका है। करिश्मा और घनश्याम अपने कमरे में चले गए। कियारा मीनल के पास आती है, जो अभी भी किचन की दीवार से सटी पत्थर बनी खड़ी थी। मीनल यार, कहाँ छुप गई हो तुम? यार अमेजिंग, दिल खुश हो गया आज तो। मैं ये तो सोच रही थी कि रिश्ता पक्का नहीं होना चाहिए, पर यार कमाल का घर मिला है, पैसे वाला, लाइफ बन जाएगी यार। वैसे कैसे लगे तुम्हें तुम्हारे जीजा जी? कियारा मीनल को कोहनी मारती है और भौवें के इशारों से पूछती। मीनल चुप खड़ी रहती, वह फिर से चेतन के ख्यालों में खो जाती है। कियारा का बोलना जारी है, यार मुझे तो ना सुमित बड़ा पसंद आया। वाह सैंडी, अमेजिंग नेम यार। तुझे पता है क्या तू वहाँ जाकर भी यह सब करने वाली है? मीनल उस पर भड़की। तेरा रिश्ता सुमित के बड़े भाई के साथ हुआ है, ना कि सुमित के साथ, समझी? और शादी का मतलब यह नहीं कि तू घर के सभी जवानों को ओछी नज़र से देखेगी। एक पवित्रता और सुशील बहू की तरह रहना पड़ेगा तुझे वहाँ, नहीं तो ढोल की पोल खुलते ज़्यादा देर नहीं लगती। ए पागल हो गई है क्या तू मीनल? उस घोचू की पत्नी व्रता बनूं मैं? यार मुझे वह इंटरेस्टिंग लगा ही नहीं। लगता है कोई करप्ट पीस होगा भगवान का बनाया हुआ। आज के ज़माने में भी इस तरह के पीस मिल सकते हैं। अमेजिंग यार, मेरे जैसी हॉट लड़की को एक बार भी नहीं देखा उसने। और दूसरी तरफ सुमित की तो नज़र ही नहीं हट रही थी मुझ पे। अगर तुझे सुमित ही ज़्यादा पसंद था तो उसी के लिए हाँ कह देती। काश कि मैं यह कर सकती, पर उसकी माँ उसके लिए किसी मिलीनियर की बेटी लाने वाली है शायद। ज़ोर ज़ोर से हंसती है। मैंने सोचा चलो कोई नहीं, घोंचू से ही शादी कर लेती हूँ, एक परमानेंट जुगाड़ हो जाएगा। क्या बोलेगा मुझे? उसे भी रख लूँगी साइड में और उसके ज़रिए पैसों से भरे घर में भी एंट्री मिल जाएगी। फिर सुमित का क्या मुझसे दूर होगा भला? कियारा तू यह सब ठीक नहीं सोच रही। चेतन जी जैसे सुशील और समझदार लड़का तुझे पूरी दुनिया में नहीं मिलने वाला। उसे धोखा मत देना कभी। हो तो तुझे भाग गए चेतन जी? तूने जान लिया थोड़ी ही देर में कि चेतन जी को चुटकी लेती है। अच्छे और बुरे लोगों की पहचानने की जितनी नज़र तो है मेरी, मुझे तो बहुत ही अच्छे लगे चेतन जी। ए जीजा जी कहने की आदत डाल ले, कुछ ही दिनों में मैं उनकी रानी बनने वाली हूँ। हंसते हुए सेब उठाती है और खाते हुए किचन से बाहर निकल जाती है। मीनल ड्राइंग रूम की सफाई करती है और तितर बितर सामान को सही क्रम में व्यवस्थित करती है। घनश्याम और करिश्मा अपने कमरे में हैं। करिश्मा गिफ्ट्स के पैकेट खोल खोल कर देख रही है, जिनको उपाध्याय परिवार लेकर आया था त्रिपाठी परिवार के लिए। कितनी महंगी साड़ी, हाय राम, बहुत ही मालदार लोग हैं। जी ये तो भाग खुल गए हमारे करिश्मा। करिश्मा ने एक पैकेट खोल कर देखा और अपनी कियारा के भी। जेठ जी को धन्यवाद दो कर दीजिए, उनके नाश्ते पानी पर बुलाकर मुंह मीठा करवा दीजिए उनका भी। हाँ यह तुमने अच्छा याद दिलाया, अभी फ़ोन करता हूँ। और वो जयशंकर के पास फ़ोन मिलाते हैं। हाँ जी भाई साहब, जी जी बात बन गई, धन्यवाद, आ जाइए। ऐसे ही वो फ़ोन पर मगन हो जाते हैं। कियारा अपने
कमरे में बिस्तर पर उल्टा लेटी है और उसने लैपटॉप में सुमित के दिए लिंक से उसकी फेसबुक आईडी खोल रखी है। वह उसकी फ्रेंड लिस्ट में चेतन को फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजती है। चेतन इस समय अपने ऑफिस के केबिन में बैठा है, वो भी मीनल के बारे में ही सोच रहा है। तभी उसके मोबाइल पर एक मैसेज की ध्वनि बजती है, कियारा त्रिपाठी सेंट यू अ फ्रेंड रिक्वेस्ट। चेतन ने वो मैसेज देखा। वह कियारा की फ्रेंड रिक्वेस्ट झट से एक्सेप्ट कर लेता है, पर वह कियारा की प्रोफाइल को बिल्कुल भी नहीं देखता। सीधा उसके आईडी के थ्रू मीनल के फेसबुक आईडी पर जाता है और मीनल की तस्वीर को देखने लगता है। वह एक प्रिंटर की कमांड देकर मीनल की एक इमेज को प्रिंट आउट निकालता है। मीनल की उस फोटो को क्षण भर देखता है और उसकी कटिंग करके अपने बटुए में डाल लेता है। तभी वहाँ उसकी निधि नाम की एक कलीग दरवाज़ा खटखटाती है। मे आई कम इन सर? यस कम इन। चेतन जल्दी से अपना बटुआ बंद कर लेता है। यस सर, यह डिसूजा इंडस्ट्रीज की फाइल है। इन्होंने 1 लाख साड़ियों का कॉन्ट्रैक्ट किया था पिछले महीने हमारे साथ, बट पेमेंट अभी बाकी है। इस निधि की नाम की कलीग ने बहुत ही छोटे कपड़े पहन रखे हैं, पैंट के नाम पर सिर्फ निक्कर। वह रोज की तरह अपने अजीब इशारों से चेतन को रिझाने की कोशिश कर रही है। निधि देखो, हमें इस दिशा में जल्दी से जल्दी काम करना है और उनको नोटिस। चेतन उसे समझा रहा होता है कि निधि गलत इशारों के कारण उसका ध्यान भटक जाता है। उसका ध्यान निधि के उभारों पर आ जाता है। वह तुरंत दूसरी तरफ देखने लगता है। यह क्या तमाशा है? ढंग के कपड़े पहनकर आया करो। यहाँ से इतनी सैलरी तो तुम्हें मिलती ही है ना, कि अपने लिए पूरे कपड़े खरीद सको। चेतन गुस्से से बोला। जी सर, जाओ, इस बारे में बाद में बात करेंगे। निधि चली जाती है। चेतन अपना ध्यान दूसरी तरफ लगाने की कोशिश करता है। इधर पब का दृश्य। कियारा अपनी सहेली के साथ दारू पी रही है। तभी निखिल पब के अंदर आता है और कियारा को बाहर चलने के लिए कहता है। वह आज बहुत गुस्से में है। वे दोनों बाहर आते हैं। कियारा, मुझे सब पता चल गया है। मुझसे मेरे मम्मी पापा से मिलने की बात करने का वादा करके खुद का रिश्ता क्या करवाए बैठी हो। तुमने मुझे धोखा दिया है कियारा। धोखा? धोखा? कियारा मुंह बनाती है। कैसे, बताओ तो जरा। कियारा, तुमने मेरे साथ जीवन गुजारने का वादा किया था और यह क्या किया तुमने। कियारा जोर जोर से हंसने लगती है। निखिल दमदार गुस्से से बोलता रहता है। मैंने जोक नहीं मारा। कियारा का मुंह दबोचता है। साली, तेरी अंदर की इंसानियत या इमोशंस नाम की कोई चीज़ भी है या नहीं? सिर्फ लालच ही है, लालच। कियारा उसका हाथ झटक कर एक और फेंक देती है। पता है निखिल, तुमने जोक नहीं मारा, फिर भी ना मुझे बहुत हंसी आ रही है, क्योंकि तुम खुद ही ना एक बहुत बड़ा जोक हो। गुड बाय। निखिल को धक्का मारती है और अंदर पब की ओर आ जाती है। कियारा, कियारा, निखिल पीछे से चीखता रहता है। साली पछताएगी, कितने लोगों का दिल तोड़ेगी। हाँ साली, कमीनी कहीं की। निखिल दुख और गुस्से से भरा यूं ही चिल्लाता रहा। कियारा अंदर पब में आती है और दारू पीती है। अपने मन में सोचती है, चलो एक और कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल हुआ, मेरी तरफ से ज़्यादा उसकी तरफ से। जोकर से पीछा छूटा, सरकत से बाहर आई बाबा। कियारा नाचने लगती है, अपनी पसंद का गाना बजवाती है। गाना बजने लगता है। डीजे वाले बाबू मेरा गाना बजा दो, डीजे वाले बाबू मेरा गाना बजा दो। थोड़ी वॉल्यूम तेज कर दें, थोड़ा बेस तू बढ़ा दे। नाचते नाचते उसकी नज़र एक लड़के पे पड़ी जो किसी लड़की के साथ नाच रहा था। कियारा ने उसे तीखी निगाहों से देखा और मुस्कुराई। मुझे ये चाहिए। कियारा अपनी सहेली के पास जाती है और प्लेटफॉर्म पर रखी दारू पीती है। देख तो उस तरफ, हॉट है। उसकी सहेली देखते हुए बोली। पर बुक्ड है, बुकिंग कैंसिल करवा दूँ? सोच ले, कहीं पता चले परमानेंटली सीट है, कहीं डाउन मार्केट डीएम। हंसती है। तो फिर मुझे कौन सा मिसेस डीएम बनना है? तो जाना, दिखा दे अपना थोड़ा सा जलवा, हो जाए एंटरटेनमेंट। लेट्स सी एंड वॉच मी बेबी। कियारा उस लड़के की तरफ जाती है और उसके पास नाचने लगती है। उससे जानबूझकर टकराती है। सॉरी, तो एक डांस मेरे साथ? ए हेलो, ये मेरे साथ है। लड़की बोली। तू हटेगी तो मेरे साथ होगा ना। देख, साइड हो जाओ, पंगा मत ले। तू ही बता, डांस या ड्रामा? कियारा लड़के से पूछती है। लड़का उसी तरफ मुस्कुराता है और डांस। उसके साथ नाचने वाली लड़की गुस्से से उसे घूरते हुए चली जाती है। हाय बोलकर कियारा उसके साथ नृत्य में मग्न हो जाती है। उसके जीवन का रूटीन इसी तरीके से चलता रहता है। उसे बिल्कुल भी परवाह नहीं थी कि उसकी वजह से किसी को दुख पहुंच रहा है या फिर किसी के जीवन की हानि हो रही है। वह इस प्रकार अपने कुल की कलंकित करने पर तुली हुई थी, जैसे तट को तोड़कर बहने वाली नदी तट के वृक्ष को तो गिराती ही है, साथ में अपना जल भी दूषित कर लेती है।
इधर मीनल का मन बहुत ही विचलित हुआ जा रहा था। वह हर वक्त चेतन के ख्यालों में खोई रहा करती थी। चेतन को देखने के बाद उसका किसी भी सांसारिक क्रियाकलापों में मन नहीं लग रहा था। उसकी स्थिति वैसे ही हो गई थी जिस तरह मदिरापान करने के बाद छाछ बेस्वाद लगती है। वह रोटियां बना रही थी पर रोटियां जल रही हैं। वह कहीं ख्यालों में गुम है। चूल्हे का दूध उबल कर नीचे गिर रहा है। वह ख्यालों में गुम है। उसको दुपट्टा कपड़े से अस्त व्यस्त हो गए हैं पर वह ख्यालों में गुम है। ख्यालों में गुम है चेतन के। नहीं नहीं मित्रों, ऐसी स्थिति का आनंद नहीं आ रहा है। ऐसे तो सिचुएशन बोरिंग सी लग रहा है। थोड़ा सा म्यूजिक होना चाहिए। चलो बैकग्राउंड म्यूजिक प्ले करते हैं ताकि हमारे मानसिक पटल की दृश्य में सजीवता का संचार हो। हम मीनल की इस हालत में देख रहे हैं और बैकग्राउंड में म्यूजिक बज रहा है। तू आजा सीने में जब सांसें भरती हूँ, तेरे दिल की गलियों में मैं हर रोज गुजरती हूँ। हवा के जैसे चलता है तू, रेत जैसे उड़ती हूँ। कौन तुझे यूं प्यार करेगा जैसे मैं करती हूँ। उधर चेतन का भी मीनल के यादों में बुरा हाल हुआ पड़ा था। उसका काम में बिल्कुल मन नहीं लग रहा था। पहली बार उसके साथ ऐसा हुआ है। वो बटुए से मीनल की फ़ोटो को देखता है और फेसबुक पर उसके विचार पढ़ पढ़ कर अब बहुत आनंदित हो रहा है। इन दोनों को ही नहीं पता कि उसके साथ क्या हो रहा है, पर मुझे कुछ कुछ समझ आ रहा है। अरे, अपने चेतन बाबू और मीनल को प्रेम हो गया है। एक दूसरे से प्रेम, पवित्र प्रेम, जिसे सच्चा प्यार भी कहते हैं, जिसे पाक मोहब्बत भी कहते हैं। पर क्या दोनों की यह पाक मोहब्बत एक हो पाएगी? मेरे ख्याल से इतनी आसानी से तो नहीं। पाक मोहब्बत की राहों में बहुत सी कांटे होते हैं। उन कांटों की कसौटियों पर खरा उतरना पड़ता है, तब कहीं जाकर पाक मोहब्बत की मंजिल मिल पाती है। और इन दोनों की पाक मोहब्बत भी न जाने कितनी परीक्षाओं से, कितने समझौते से, कितनी कसौटियों से गुजरना पड़ेगा। आगे का भाग कल। प्लीज़ कमेंट ज़रूर करें।